8 वर्षीय मुस्लिम छात्र को क्लास में खड़ा करके हिंदू बच्चों से थप्पड़ लगवाती। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं को बोल रहे हैं कि पत्रकारों को खूब खिलाओ पिलाओ। संसद से लेकर स्कूल तक मुस्लिम विरोधी हरकत करने वालों को ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। आपको जानकारी दे दें कि सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई है और कहा है कि योगी सरकार प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में विफल रही है। बात तो सही है, क्योंकि उत्तर भारत में ज्यादातर लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं प्राप्त हो पाती है। नहीं तो जनता सरकार का मूल्यांकन उसके काम से करती, न कि सरकार की बरगलाने वाले बातों में आकर फंस जाती। जिस तरह देश के कुल 1% अमीर लोगों के पास देश का कुल 40% से अधिक संपत्ति है और भारत में 9% अमीरों के पास 50% आबादी के बराबर संपत्ति है, इसी तरह अमीरों और गरीबों के बीच की खाई बढ़ती रहेगी और चुनाव के समय उन्हीं अमीरों से चुनावी चंदा लेकर गरीबों के साथ खेल कर दिया जाएगा और गरीबों का वोट आसानी से हासिल कर लिया जाएगा। जो इस तरह भी वोट नहीं देगा उसे हिंदू, मुस्लिम और खोखले महिला आरक्षण के दावों से ठगा जाएगा। यह भी बात समझने वाली है कि कोई भी सरकार अगर देश हित में काम करती है तो वह हमेशा देश की बाजार को प्रतिस्पर्धी बनाकर रखती है, ताकि कई कंपनियां आपस में कंपटीशन करें, जिसके चलते कम कीमत का लाभ जनता को मिले। जबकि यहां तो देश का लगभग हर टेंडर अडानी को दिया जा रहा है। इसके अलावा देश के ऊपर 155 लाख करोड़ का कर्ज भी लाद दिया गया, जिसकी भरपाई देश की जनता को ही करनी है। कर्ज भरने के लिए सरकार टैक्स बढ़ाएगी, टैक्स बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी, जबकि महंगाई से तुलनात्मक रूप में न तो रोजगार में सृजन हो रहा है, न तो क्रय शक्ति में बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन देश की जनता को इस सच्चाई को समझना चाहिए कि मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाकर किस तरह से देश को गर्त में ढकेला जा रहा है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने को लेकर मुजफ्फरनगर केस में योगी सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई है और पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल उठाया है, क्योंकि एक शिक्षिका द्वारा सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के बाद भी 2 सप्ताह तक उस पर एफआईआर नहीं हुआ। मामला यह था कि तृप्ता त्यागी, जो मुजफ्फरनगर में एक निजी स्कूल में शिक्षिका है, उसने 8 वर्षीय मुस्लिम छात्र को क्लास में खड़ा करके हिंदू बच्चों से थप्पड़ लगवाती है और मुस्लिम बच्चा रोता रहता है। जबकि एक शिक्षिका का दायित्व होता है कि वह छात्रों को देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर सोचने की शिक्षा दे। लेकिन इन जैसे मामलों में बीजेपी सरकार जताना क्या चाहती है? संसद से लेकर स्कूल तक मुस्लिम विरोधी हरकत करने वालों को ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? उधर एक जबरदस्त खबर महाराष्ट्र से निकल कर आ रही है। महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं को बोल रहे हैं कि पत्रकारों को खूब खिलाओ पिलाओ ताकि बीजेपी के विरोध में ना लिखे। अब आप समझ ही गए होंगे कि बीजेपी के अंदर डर इसलिए है क्योंकि वह विरोध में लिखने लायक काम ही किया है। महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष बावनकुले ने यहां तक कह दिया, जो वीडियो जर्नलिस्ट पोर्टल चलाते हैं उन सभी का एक लिस्ट बनाओ और उन्हें ढाबों में चाय पर बुलाओ और उनसे कहो कि 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है और वह बीजेपी के खिलाफ नकारात्मक खबरें न छापे। बीजेपी अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप समझ रहे हैं ना कि हम पत्रकारों को चाय पर क्यों बुलाने के लिए कह रहे हैं। उधर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने 7 राज्यों में सरकार बनाने के बाद छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में जीत का 100% दावा कर रही है, जबकि राहुल गांधी का कहना है कि राजस्थान जीतना थोड़ा मुश्किल है। राहुल गांधी को सरल और सीधी बात करने के लिए जाना जाता है, वह बहुत लाग लपेट करके बात नहीं करते और उनका मानना है कि जिस तरह बिना किसी जाति, धर्म और संप्रदाय का सहारा लिए हमने पिछली चुनाव में राज्य में सरकार बनाई है, उसी तरह हम आगे भी सरकार बनाएंगे। और उधर बीजेपी कांग्रेस और राहुल गांधी से इतनी डरी हुई है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अपने मध्य प्रदेश के चुनावी भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार कांग्रेस का नाम लेते हैं और यहां तक कि कांग्रेस को अर्बन नक्सलवाद, आतंकवादी भी बोल देते हैं। उनके पूरे भाषण में केवल कांग्रेस ही निशाने पर थी। अब आप समझ सकते हैं कि अगर बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में कांग्रेस न होती तो बार बार वह कांग्रेस का नाम क्यों लेते। अब सवाल यह है कि क्या बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह एहसास हो गया है कि जिस तरह से राज्यों में कांग्रेस की सरकार बन रही है, उसी तरह से 2024 का लोकसभा चुनाव भी कांग्रेस से जीतना उतना आसान नहीं रहेगा।
अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, पसंद आए तो लाइक करें। धन्यवाद।